हेलो लियोस, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। लियो राशि वालों, आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा 16 से 31 मार्च आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। लव लाइफ में नो कांटेक्ट, इन कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन से क्या आपको क्लोजर मिलेगा या फिर से कनेक्शन में आओगे, कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिंगल्स की लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आप लियो सिंगल्स हो तो भी ये रीडिंग, क्योंकि मैं सेपरेट रीडिंग करूँगी सभी के लिए, सिंगल्स के लिए, मैरिड के लिए, कमिटेड के लिए, जो नो कांटेक्ट में हों उनके लिए, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। और लास्ट में मैं आपको 3 ऐसी राशियों के नाम बताऊंगी कि जो राशि के अगर आपके पार्टनर है तो ये 15 दिन आपकी लव लाइफ को पूरी तरीके से 360 डिग्री एंगल से चेंज करने वाले रहेंगे। वो इवेंट होकर ही रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मैं बता दूं कि आप मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ये एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से मैं आपको बताती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं पूरा रेजोनेट हो, बट मेरी रीडिंग 60-70% सबको रेजोनेट होती है। और मेरे जो भी लियो की व्यूवर्स हैं वो मेरी रीडिंग को बहुत पसंद करते हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको दिल से धन्यवाद, थैंक यू। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड लियो राशि वाले जो भी मेरे व्यूवर्स हैं। ये अगर आपकी पार्टनर की राशि भी लियो है तो आप उनके लिए भी देख सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो भी लियो राशि वाले हैं 16 से 31 मार्च उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। 16 से 31 मार्च 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। किसी 2 चीज़ों में जगलिंग चल रही है। कोई 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, चाहे वो करियर और रिश्ता हो, चाहे वो 2 रिश्ते हो। गिफ्ट सरप्राइजेस आ रही है नो कांटेक्ट वालों के लिए। द हर्मेट की एनर्जी, कोई डिसअपॉइंटेड भी है, सभी लियोस नहीं। मैं सेपरेटली रीडिंग करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। किसी की शादी तय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सिंगल्स मैं आपको बता दूँ स्पेशली, देखो यहाँ पर मुझे जो राशियाँ मिल रही है उस हिसाब से और जो ग्रह गोचर हो रहे हैं उसके बारे में मैं बताऊँ तो इंटेंस इमोशंस और कार्मिक कनेक्शंस और अचानक होने वाली मुलाकातों का योग बनता हुआ मुझे 16 से 31 मार्च के बीच में दिखाई दे रहा है। सिंह राशि वालों आपकी लव लाइफ में सबसे पहले देखते हैं सिंगल्स। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में अचानक किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है जो पर्सन लंबे समय से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, जो आपके कनेक्शन में भी हो सकता है बट आपको प्रपोज नहीं कर रहा था अब तक, गो स्लो एंड स्टेडी वाली एनर्जीज में था, तो ये पर्सन सिंगल्स के लिए कोई नया पर्सन, ये चाहे वो सोशल प्लेस से मिले या वर्क प्लेस से या ऑनलाइन कनेक्शन बन सकता है या कोई फ्रेंड सर्कल से ही आपको अचानक से लियो कोई प्रपोजल आने के चांसेस है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है जिस व्यक्ति से मुलाकात होगी उसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी मिस्टीरियस ज़रूर होगी, लेकिन इमोशनल और इंट्यूटिव हो सकता है ये पर्सन, क्योंकि राहु की भी एनर्जी थोड़ी सी इसमें मुझे मिक्स मैच दिखाई दे रही है, उस वजह से थोड़ा सा मिस्टीरियस। देखो उस व्यक्ति की राशि मुझे यहाँ पर जो मिल रही है वो मीन, कर्क, वृश्चिक या कुंभ में से कोई हो सकता है। यानी कि आने वाले टाइम में आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन एंटर होगा या फिर ऑलरेडी कनेक्शन में है जिससे प्रपोजल आएगा, वो मीन यानी कि पाइसेस, कर्क यानी कि कैंसर, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो या एक्वेरियस राशि का हो सकता है। एक वो उसकी सनसाइन, मूनसाइन या असेंडेंट भी हो सकते हैं। ये व्यक्ति शुरू में थोड़ा सा रिजर्व रहेगा लेकिन अंदर से बहुत केयरिंग और लॉयल होगा।
कुछ सिंह राशि वालों के लिए ये पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, जैसे आप उस व्यक्ति को पहले से ही जानते हो। अब बात करते हैं कमिटेड रिलेशनशिप वालों की। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते में इस समय इमोशनल डेप्थ बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन भी बढ़ रहा है। इमोशंस तो बढ़ रहे हैं, बट किसी एक पर्सन को ऐसा लग सकता है कि इस रिश्ते में मेरे एफर्ट्स ज़्यादा है, मेरे पार्टनर के एफर्ट्स कम हैं। बुध का प्रभाव थोड़ा सा कम्युनिकेशन बढ़ा सकता है, बट इस समय पार्टनर को समझना और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यही बताती है कि पास्ट की बातों को लेकर या पास्ट इमोशनल हर्ट को लेकर आप ओवर थिंकिंग करोगे और उस वजह से भी पार्टनर के साथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो ऑलरेडी बातचीत हो रही है उसमें फिर से हो सकती है। तो पार्टनर को समझना और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होगा। ईगो छोड़कर बात करेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। किसी किसी के लिए रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाने की, या आपको मैरिज प्रपोजल या एंगेजमेंट या फैमिली को मिलाने का या इंट्रोडक्शन करवाने का भी मुझे आने वाले 16 से 31 मार्च के बीच में किसी किसी के लिए दिखाई दे रहा है। अब तक आपने जहाँ पर बिल्कुल ही होप छोड़ दी थी, वहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही बताती है कि आपको शादी का कमिटमेंट मिल सकता है या मैरिज प्रपोजल मिल सकता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, एंगेजमेंट या फैमिली इंट्रोडक्शन, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, नेक्स्ट लेवल पर बात जा रही है। अब बात करते हैं मैरिड कपल्स की। यहाँ पर मुझे मिक्स्ड एनर्जी मिल रही है। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी को लेकर थोड़ा सा बहस होने के चांसेस है। रोमांस और अट्रैक्शन तो है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रैक्टिकल इश्यूज भी सामने आ सकते हैं, यानी कि कोई फाइनेंशियल पास्ट में लॉस हुआ था या फाइनेंशियल कुछ लोन वगैरह लिया था तो उसको लेकर हैवी बर्डन फील करना। पार्टनर इस समय थोड़ा सा इमोशनल सेंसिटिव हो सकता है। अगर आप उन्हें इमोशनल सपोर्ट देंगे तो रिश्ता गहरा हो सकता है लियो वालों। कुछ कपल्स के लिए इस समय ट्रैवल या शॉर्ट ट्रिप का भी योग बना रहा है। कहीं पे आप घूमने जाओ साथ में, या शॉर्ट ट्रिप 1-2 दिन के लिए सैटरडे संडे कहीं पे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, किसी की शादी में जाना या घर के लिए कोई फंक्शन करना या घर से रिलेटेड कुछ फंक्शन करना। यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप में फ्रेशनेस भी आएगी, ये भी दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं सेपरेशन या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर है या बात नहीं हो रही है तो इस समय कम्युनिकेशन अचानक आ सकता है। मैसेज, कॉल या सोशल मीडिया इंटरेक्शन के ज़रिए कनेक्शन फिर से शुरू हो सकता है। यानी आप कोई स्टोरी लगाते हो तो वो लाइक कर दे या सडन छोटा सा ही मैसेज आ जाए। बट कोई एक पार्टनर है जो ऐसा सोच रहा है कि 2 सिचुएशंस में जगल करने की वजह से, या तो करियर और आप, या तो फिर 2 रिश्तों की वजह से एक पार्टनर ऐसा सोच रहा है कि मैं अपने एफर्ट्स कर रहा हूँ बट सामने वाला मुझे समझ नहीं पा रहा है, या टीम वर्क प्लानिंग से चलने की कोशिश नहीं कर रहा है। यानी एक पर्सन चाहेगा टीम वर्क प्लानिंग और एक पर्सन चाहेगा कि नहीं, मेरी शर्तों पे ये हो, मेरी शर्तों पे वो हो। सोशल मीडिया इंटरेक्शन या कनेक्शन से फिर से शुरू तो होगा, लेकिन रीयूनियन स्टेबल रहेगा तभी जब पास्ट के इश्यूज़ ऑनेस्टली रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि पास्ट के इश्यूज़ फिर से घसीट के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आएंगे तो वही बात होने वाली है। कुछ सिंह राशि वालों के लिए ये भी संभव है कि आप रियलाइज़ करेंगे कि ये रिश्ता कार्मिक लेसन था और अब आपको आगे बढ़ना है। द हर्मिट की एनर्जी कि अभी आपको आगे बढ़ना जाना चाहिए, ये रिश्ता आपके लिए नहीं है। जहाँ पर स्पेशली डिफरेंसेस है कास्ट वाइज, रिलीजियस वाइज, या फिर दोनों भी मैरिड हो या एक मैरिड एक सिंगल हो, तो वहाँ पर आप डिसाइड करोगे कि इस रिश्ते से अभी बाहर निकलना ही ज़्यादा अच्छा है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। ट्रूथ रिवील होने के चांसेस है। ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि हिडन इमोशन, सीक्रेट्स लंबे समय से छिपे नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ तो बाहर आएगा। डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको अब किस दिशा में जाना है। अगर आपको थर्ड पार्टी के साथ जाना है या अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ये डिसाइड करना ही पड़ेगा। पार्टनर की पर्सनालिटी मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रही है वो मैं बताऊँ तो इमोशनली डीप होगी, इंट्यूटिव होगा। जो पर्सन आपकी लव लाइफ में नया आएगा या जो पर्सन है,
क्रिएटिव या आर्टिस्टिक नेचर के हो सकते हैं, यानी म्यूज़िक का उनको ज़्यादा म्यूज़िक पसंद हो, या फिर कुछ आर्टिस्टिक फील्ड में भी हो सकते हैं, म्यूज़िक लवर हो सकते हैं। स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल सोच भी रखते होंगे, यानी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में अपना मानना, ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं। कभी कभी मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, लेकिन दिल से बहुत लॉयल है ये पर्सन। मुझे यहाँ पे जो राशियाँ मिल रही है वो मीन, कर्क, वृश्चिक, कुंभ या कभी कभी धनु भी हो सकते हैं। यानी कि लियो राशि आप जिससे डील कर रहे हैं वो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस या धनु हो सकते हैं। अब कौन सा इवेंट है जो होकर ही रहेगा, तो देखो यहाँ पर इवेंट मैं बता देती हूँ कि किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पुराने पार्टनर की वापसी भी बहुत ज़्यादा है, नो कांटेक्ट के से कांटेक्ट में आने की। रिलेशनशिप का नेक्स्ट लेवल पर जाना भी तय है, या किसी किसी के लिए टॉक्सिक कनेक्शन या फाइनल क्लोजर मिलना भी तय है। अब जिसको जितना रेजोनेट हो उतना रख लें, लेकिन यह भी याद रखें कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ डायरेक्शन देता है, यानी कि एस्ट्रो टैरो जो भी मैंने अभी डायरेक्शन दिया है, फाइनल डिसीजन हमेशा आपके एक्शंस और चॉइसेस पर डिपेंड करते हैं कि आप क्या करना चाहते हो। तो सिंह राशि वालों के लिए इस समय सबसे बड़ा संदेश मैं यही दे रही हूँ यूनिवर्स का, कि ईगो को साइड में रखें, कम्युनिकेशन क्लियर रखें और अपने दिल की आवाज़ सुनिए, क्योंकि जो कनेक्शन इस समय बनता है वो रिवाइव होता है या कार्मिक इम्पोर्टेंस रख सकता है। अगर आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी राशियाँ क्या है और आपकी करंट लव सिचुएशन क्या है। हम जल्दी ही आपके लिए और भी ज़ोडिएक लव रीडिंग्स लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।